माँ बाप आपकी सेवा करते हैं कि नहीं? माँ बाप हर बच्चे की सेवा करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो फिर बच्चों को भी माँ बाप की सेवा करके माँ बाप का कर्जा उतारना चाहिए कि नहीं? बोलो, आपकी सेवा किसने की? आपका मलमूत्र धोया वर्षों तक। जब तक आप थोड़ा समझदार नहीं हो गए तब तक तुम्हारा मलमूत्र तुम्हारी मां ने ही धोया है। तुम कमाने के योग्य नहीं थे तो तुम्हारा बाप ही कमा कमा के तुम्हारा पेट भरता था। तो जब तुम असमर्थ थे, जब तुम बच्चे थे, तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए पूरा सहयोग किया और माँ बाप का पूरा पूरा कर्तव्य निभाया। तो जब तुम बड़े हो गए तो माँ बाप की सेवा करके माँ बाप का ऋण जो आप पर चढ़ा है सेवा का, अब आप माँ बाप की सेवा करके वो ऋण क्यों नहीं चुकाते भैया? धर्म तो यही है ना कि आप हमारी सेवा करें तो हम भी आपकी करें, तब ना चुकेगा। क्यों भैया? चुकेगा कैसे? ऐसी आप हमारी सेवा करो, हम भी आपकी सेवा करें। तो माँ बाप ने आपकी सेवा की, अब आप माँ बाप की सेवा करो। तो सेवा करते नहीं है तो ऋण उधार रह जाता है। उसी अब ऋणी होके मर जाओगे। माँ बाप 4 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। सबकी खोपड़ी में 4 ऋण होते हैं। पहला ऋण किसका है? माता का। इसलिए माँ बाप को भागवत सुनवाओ, तीर्थ यात्रा कराओ, माँ बाप को सुखी रखो, तब जाके माँ बाप का ऋण उतरता है। इसलिए कहता हूं भागवत जी कराया करो। अभी 26 जून से कथा होगी भागवत जी के पोथी पाठ, अपने माँ बाप के लिए आप भी कराओ, जीते जी कराओ। मरने के बाद तो कराना ठीक है, जीते जी कराओगे तो मरने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। जीते जी नहीं कराए तो फिर भैया मरने के बाद भी कराओ तो अच्छा है। तो माँ के ऋण से कब उतरोगे? जब माँ की सेवा करोगे। मातृ ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण स्त्रियों को भी होता है। जब आप अपने सास की सेवा करती हो तो तुम्हारा मातृ ऋण उतरता है। अच्छा ये बताओ, आपकी माता को एक तराजू के पलड़े पे रखा जाए और आपकी सास को एक तराजू के पलड़े पे रखा जाए। तराजू के एक पलड़े पर आपकी जन्म देने वाली माँ को और दूसरे पलड़े पर सास को रखा जाए तो स्त्रियां जवाब देंगी, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? सास का पलड़ा भारी होगा कि माँ का? जोर से मैया क्या बोलती तू? किसका पलड़ा भारी है? किसका? दोनों